अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि जी सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आई हुई हूँ अपने मेके, ठीक है। तो ये मेरी एक अदर सिस्टर है जो मेरे सामने नहीं आ रही, हाथ अपना लेके आ रही है। अच्छा, मेरी सिस्टर की शादी है और इसकी कल मेहंदी है और परसों बारात। हाँ, परसों बारात है, ठीक है। तो आज इसके ना ससुराल वाले आए हुए थे और कुछ वो जो मेहंदी की रस्म वगैरह वो करने आए हुए थे। सो इस टाइम पे मैं इतने दिनों से सोच रही थी कि यार कोई मैं इस तरह के व्लॉग बनाऊंगी, इस तरह का व्लॉग बनाऊंगी जिसमें ये मेरा फेशियल कर रही होगी या मैं इसकी चांदे पुट रही होगी इस तरह का फेशियल का कोई इस तरह का कुछ हम लोग बनाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं बना सकी। अभी बैठे बैठे मैंने कहा यार वेले बैठे हैं, चलो कुछ कर लें। बाय द वे अभी मेहमान गए और मेहमानों ने आके वो जो रस्म वगैरह होती है वो की। उसके बाद अपना हमने बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला, फेशियल करना था। चिल्टन प्योर का फेशियल कर रहे थे और मैं 4 स्टेप्स जो है वो जनाब मैं कर चुकी हुई हूँ। 5वां जो स्टेप है मड मास्क का, और थोड़ा सा मास्क लगा लेते हैं और आपको लाइव रिजल्ट भी दिखा देते हैं, ठीक है। और ये इतनी कॉपी कैट है कि जो जो मैं कर रही हूँ ना वो कर रही है। मैं ऐसे ऐसे करती हूँ तो ऐसे ऐसे करती है, फिर मैंने ना ऐसे मैंने कहा करो, नाक में उंगली डालो, नाक में उंगली नहीं डाली तुमने। मैं आपकी सबसे बड़ी फॉलोअर। हाँ, सबसे बड़ी फॉलोअर, सबसे पहली फॉलोअर यही है। अच्छा जी, तो ये शादी की बेसिकली तैयारियां हो रही हैं और ना मेरी सिस्टर ने ना मैंने कोई किसी पार्लर से जाके, जैसे वो लड़कियां करवाती है ना फेशियल्स वगैरह करवाती है, कुछ भी नहीं करवाया। सारा घर पे ही किया। मैंने अपनी शादी में भी इवन ऐसे ही किया था। इसलिए रूप ही नहीं आ रहा। इसीलिए कह रही रूप नहीं आ रहा, हालांकि रूप बहुत अच्छा आ रहा है। सो ये जो फेस के ऊपर लाइट पड़ रही है ये हमने पास ना इस तरह से हीटर रखा हुआ है, ठीक है। सो ये उसकी ही पड़ रही है लाइट, क्योंकि ठंड है थोड़ी सी। बाबा फेस वॉश कर रहे हैं ना, तो हाँ कुछ। सो अभी मैं लगा रही हूँ ये मास्क, मड मास्क। तुम्हारा भी 4th है? हाँ। अच्छा, हम लोगों ने ना घर नया बनाया था, तो जिसकी वजह से ना अभी हम लोगों ने दीवारें वगैरह पेंट नहीं करवाई हैं, तो हो सकता है वो एक ठुमका नज़र आ रहा हो पीछे। सो इग्नोर दैट, ओके। अच्छा, तो शादी की प्रिपरेशन में मैं आपको बताना ये जा रही थी, कोई लंबे चौड़े पार्लर जाके और वहाँ पे ढेरों पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास अन्ना पैसा है तो डेफिनेटली आप लोग कर सकते हैं, बट हमारे पास अन्ना पैसा नहीं है। और अगर हो भी शायद भी मुझे पार्लर पे भी तो यही करती है ना। हाँ वही ना, मतलब अन्य पैसे से ये कि कुछ लड़कियां जो होती हैं वो थोड़ी सी मेहनत नहीं करती हैं और पार्लर पे भाग जाती हैं। उसमें थोड़ा ब्लीच वगैरह यूज़ कर हाँ, लेते हैं अब ना ये वो। जैसे देखिए फेशियल किट है, ये 4,500 की आपको मिल जाती है। अभी शायद महंगी होगी, मैंने सेल्स ली थी तो इतनी आपको मिल जाती है। और आप, मेरा ख्याल है 2 साल निकाल देते हैं। आराम से निकाल जाती है 2 साल आपकी। अगर आप रेगुलर मंथली आप करते हो ना फेशियल, तो आराम से 2 साल कहीं भी नहीं गए। और पर फेशियल इसकी ज़रा प्राइस जो है ना वो आप डिवाइड करके देख लो कितनी पड़ती है, कुछ भी नहीं है। सो मेरे ख्याल से आप लोग ना बजाय इसके के पार्लर जाके, एक दफ़ा आप पार्लर पे जाओगे ना तो आराम से 3,000 4,000 ले लेंगी सस्ते से फेशियल का भी। और बाद में कहेंगी बाजी आपके लिए सिर्फ कुछ ना अपनी करवाई थी, स्ट्रिकिंग करवाई थी और अपनी सिस्टर की भी स्ट्रिकिंग करवाई थी। मेरी ये फ्रेंड है वो आई थी घर स्ट्रिकिंग करने यह बहुत गंदी स्टोरी है उसकी। टाइम क्या हुआ, कितना टाइम रखना है, चलो अंदाज़ा सॉरी थी। और मेरी जो आई थी ना दोस्तें स्ट्रिकिंग करने काफ़ी टाइम लग गया। और मेरे हस्बैंड पापा कितना टाइम है, जल्दी करो जल्दी करो, उनको भूख लगी हुई थी, ठीक है। अब इसको जितना टाइम लगा इस पर, तो मैं भी सर पे खड़ी होकर साथ साथ उनके वो हेयर ड्रायर के साथ थोड़ा सा हीट दे रही ताकि जल्दी जल्दी प्रोसेस हो। ये तो भुगत गई। जब आई मेरी बारी, मैं बैठ गई तो मेरे जनाब हस्बैंड गुस्सा होने शुरू हो गए। वो बार बार आना जाना, दरवाज़ा ठा मारना, जल्दी करो भूख लगी हुई है। सारा वो जो था ना रही सही कसर वो मुझ पे निकली। और मुझे था कि हाँ बस ठीक है कलर आ गया है। सुबह उठी, सुबह आके तो मैंने देखा जिस तरह से होनी चाहिए थी उस तरह से बिल्कुल भी नहीं थी। सो मैंने ये प्रिपरेशन की अपनी शादी की, अपनी सिस्टर की शादी के ऊपर। चीज़ नहीं किया, ये चिल्टन प्योर का रिपुंजल हेयर ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी ऐसे से हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था तो ये यूज़ किया। इसके अलावा इसको यूज़ करने की, फ्रीक्वेंट यूज़ करने की एक और रीज़न भी है। जब आप स्टिकिंग करवाते हो ना तो आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। तो मैं इसको भी कहती हूँ, इसको, ठीक है, पास ही बैठी हुई है इसको भी मैं कहती हूँ कि अपने बालों की केयर करना, हेयर ऑयलिंग करना, आराम से कोई मास्क वगैरह बना के वो रखना, जिस तरह से भी जो भी ट्रीटमेंट करने हैं वो करो। स्ट्रिकिंग करने के बाद आपके बाल बिल्कुल झाड़ी नुमा हो जाते हैं, ठीक है। मेरे भी हो गए हैं, हालांकि इतने मेरे बाल उस तरह से झड़ी नुमा नहीं होते जितने स्ट्रिकिंग के बाद होते हैं, बट कोई बात नहीं, इट विल टेक सम टाइम, बट आफ्टर दैट डेफिनेटली वो जो है रिवाइव होना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे सारे के सारे चिट्टे बाल मेरे आगे में। उसने किया नहीं था। ये बहुत गंदा उसने किया था। उसको मैंने कहा था मेरा वो हेयर कलर लगाओ, वो व्लॉग देखेगी ये तो ये बोलेगी कि ये देखो क्या यार तुमने ना क्या नाम था, रबिया। रबिया तुमने ना ये जो मेरा यहाँ पे लगाया था ना यार,
वो इतना कुछ वो हेयर कलर है, तो मैं कहा तो मैंने कहा, तो वो जो पॉलर वाली मेरी फ्रेंड आई थी ना, मेरा तो बहुत अच्छा उसका किया था। रबिया, उसका नाम रबिया है, तो असल में उसने बहुत अच्छा किया था, इसका भी मेरा बहुत तो अच्छा किया। वो ना मैंने व्लॉग्स देखती है तो इसलिए अच्छा तो नहीं, वैसे ओवरऑल बहुत अच्छा था, लेकिन ये है कि ना इसने यहाँ पे वो रूल पता नहीं अब क्या किया था, वो इतना यहाँ पे कुछ मेरे बाल पतले हैं, वो ऐसे कब की बांदरी नहीं जो सी होती वैसे लगना शुरू हो गई थी। लाइक मैं उससे अगले दिन बैंक गई, और मैं बैंक गई ना जब, तो मैं दुपट्टा ऐसे करके रखा था। अच्छा वो वाइट कलर के जो हेयर रूट्स है ना वो इतने प्रोमिनेंट हो गए, और आगे पीछे वाले बाल इससे कक्की बांदरियों की तरह अजीब से। सो अभी वो 2 दिन जो था उसको मैंने टाइम वगैरह दिया, और अभी परसों क्योंकि बारात है तो मुझे कल अपने बालों को कुछ बेहतर करना है, तो मैं यहाँ पे जो भी मेरे वाइट वाइट से बाल है ना उस पर जस्ट जो है वो रूट्स टचअप जो होता है वो करूँगी। गार्नियर का सिंपल हेयर कलर है वही मैं यूज़ करती हूँ। हाँ हाँ लाई हुई हूँ, वो करूँगी, और उसके बाद बाकी बालों पे लगा लूँगी हेयर ऑयल एक दफ़ा फिर, ताकि ज़रा नरिश्ड हो जाए बाल। ठीक है, इतनी तैयारी है, और कोई तैयारी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ना मैं फिर जब शादी के लिए हम लोग निकाह के लिए जाएंगे ना, तो तैयार होंगे ना, तो फिर आपको ड्रेस भी दिखाऊंगी, और ड्रेस के साथ साथ ना थोड़ी थोड़ी तैयारी करते हुए कुछ छोटे छोटे मोमेंट्स जो है कोशिश करूँगी कैप्चर करूँ अपनी सिस्टर की निकाह के, आप लोग के साथ शेयर करूँ, जिसमें ये रो रही होगी इसके सारे वो जो है ना मेकअप ज़ाया हो रहा होगा। अच्छा अब सीन ये है कि ब्यूटी ग्लेज्ड वालों ने ना इसके साथ एक ये भेजा था, यूवी लैंप होता है जिसकी अगर ये लैंप ना हो तो आपके समझ लो कोई फ़ायदा नहीं है, ये नेल्स नहीं बन सकते अगर आपके पास ये लैंप ना हो। तो उन्होंने जो इसके साथ लैंप दिया हुआ था ना, वो उसकी मेरा ख्याल है इतनी ही लाइफ थी वो, मतलब एक दफ़ा के बाद वो एक दफ़ा 2 दफ़ा मैंने यूज़ किया, उसके बाद काफ़ी अर्सा मैंने गैप दिया, मैंने यूज़ नहीं किया उसको ना, तो वो ख़राब हो गया। ख़राब से मुराद इस तरह से हो गया, ये बिल्ली गई, अच्छा ख़राब इस तरह से हो गया। उसके बाद मैंने उसको ऑन किया और ऑन ही नहीं होया। ठीक है, तो अभी मैंने ये दराज से दोबारा जो है ना ये मंगवाया है, न्यू सस्ता ही मंगवाया था, कहीं 600 का कि 700 का आया था ज़्यादा। के बगैर आपका ये जो नेल्स हैं वो नहीं बनेंगे, एक्रेलिक नेल्स जो होते हैं। ठीक है, ये यूवी लैम्प है, फिर इसके बाद इसका वाटर होना चाहिए, वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ ही आपके जो है ना नेल्स बनते हैं। सेकंड थिंग जो है वो ये है कि इस तरह से ना पॉली जेल कलर्स आते हैं, आप अपनी जो भी कलर का आप नेल बनाना चाहते हो आप वो नेल कलर जो है वो ले सकते हो। ये ट्यूब फॉर्म में भी आता है, लिक्विड फॉर्म में, इसके अलावा पाउडर फॉर्म में भी आता है। मैंने पाउडर फॉर्म में भी मंगवाया हुआ है, और फिर अभी इसका थोड़ा सा ना जब बनाऊंगी ना तो फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ठीक है, अभी फ़िलहाल ये बूथी धो के आएंगे, और इसके बाद चिल्टन प्योर का ये लास्ट जो है सीरम, ये लास्ट जो सीरम का स्टेप है ये लगा। मुझे पट्टियाँ पढ़ा रही है ये, सुबह ये करना तो वो करना। अच्छा जी, मास्क मैंने उतार दिया है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। अब आप लोगों को मैं लाइव नहीं दिखा सकती, इट्स ओके। अब ये लगाऊंगी मैं सीरम, और सीरम लगाने के बाद इसको अच्छे से अपने इसकी फ्रंट की फ्लैश लाइट है तो उससे ज़्यादा नहीं हो जाएगा? नहीं, कॉपीराइट नहीं है। असल में ना मैंने नया मोबाइल लिया, ये क्या है पता नहीं कहाँ से थी, मैंने देखी थी कहीं पे, मेरे हर वीडियो में शायद नहीं है, पिक्चर पे तो थी। ओ हाँ, वीडियो कॉल में थी वो, आईफोन में होती है। अच्छा क्या, तो इसको लगा के ना, तो अभी ग्लो देखो, ऐसे करती हैं सारी ब्लॉगर, अभी गीला मुँह है भाई, ग्लो ही होना अभी तो ये ड्राई होगा तो तब होगा, अभी गीला हाँ ग्लो, साथ ही वीडियो बना लेती हैं ऐसे, और सनलाइट पे आके ना सामने इफेक्ट लगा के ऐसे ऐसे, वो सिंपल मुंह हाथ भी धो लो तो बाद में हाँ ग्लो ही हो जाता है। तो वो कहती ओ माय गॉड लुक एट द ग्लो, रिकमेंडेड परसों तक तो आ जाएगा ना। या हाँ, लेकिन अभी कुछ ड्राई होना शुरू हो गया, तो मेरे वाला ग्लो जो है ना वो कुछ रियल है थोड़ा सा। अच्छा अभी हम एक काम करते हैं, चलो तुम फेस वॉश करके आओ ना। तो ये वो पाउडर फॉर्म में था जिसके आप एक्रेलिक नेल्स बनाते हो। इसके अलावा आपके पास जो है ना इस तरह से पॉलीजेल ट्यूब्स मिलती हैं डिफरेंट शेड्स में। मैंने 2-3 शेड्स मंगवाए हुए थे, पिंक शेड में मंगवाया हुआ था, फिर मैंने इसके अलावा पैकिंग में है, मतलब ट्रांसपेरेंट शेड में भी है, उसके बाद आप उसको नेल पेंट लगा सकते हो। पिंक शेड में था, पीच शेड में था, सो काफ़ी वैरायटी मंगाई हुई है। ठीक है, सो आपकी मर्ज़ी, इसी तरह से पाउडर की फॉर्म में भी जो है ना आपको काफ़ी शेड मिल जाते हैं। सो इसके लिए आपको चाहिए एक तो नेल बनाने के लिए
ठीक है। सेकंड जो चीज़ है ना जनाब, वो है इसका एक बेस कोट और एक होगा इसका टॉप कोट। अच्छा, बेस कोट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और टॉप कोट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस कोट ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए कि अगर आप ये बेस कोट नहीं लगाओगे ना, इसके बगैर ही अगर आप नेल को बनाना शुरू करोगे तो वो उसके साथ स्टिक नहीं करेगा और पील ऑफ हो जाएगा, उतर जाएगा, ठीक है। सो जो एक्रेलिक नेल्स होते हैं ना, वो बनाने के लिए आपको पहले बेस कोट स्पेशली जो इनके लिए होता है वो वाला लेना मस्ट है। सो ये दोनों बेस कोट हैं। इसके अलावा ये नेल्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। नेल्स वगैरह लेके तो आप अपनी फिंगर के हिसाब से सेटिंग करनी है कि कौन सा वाला नेल जो है वो कौन से अंगूठे पे लग रहा है कौन सा वाला नेल कौन से अंगूठे पे लग रहा है, आई मीन कौन कौन से फिंगर्स पे लग रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको चाहिए ब्रश, ठीक है। अब ये जो ब्रश है ना, मैं आपको बताती हूँ, ये इस तरह से पेन टाइप है और इसकी एक साइड पे ये ब्रश है और एक साइड पे जो है ना वो इस तरह से शेप देने के लिए है, ठीक है। सो ये नेल बनाने में काम आएगा। आपने इस तरह से उठाना है प्रोडक्ट इसके ज़रिए और इसी के ज़रिए आपने इस ब्रश के ज़रिए आपने नेल को शेप देना है, ठीक हो गया। सो इसको मैं अभी ना इसमें से निकाल के बाहर रख लेती हूँ क्योंकि काम आना है इसका, ठीक है। और इसको उठा के कर लेते हैं साइड पे। ये हो रही है मेरी सिस्टर की शादी की तैयारियाँ, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जनाब जो मेन चीज़ आती है वो आता है ये लिक्विड, ठीक है। ये लिक्विड जो है ना, इस लिक्विड के साथ आपका वो पाउडर है जो ये पाउडर और ये लिक्विड या फिर ये पोलीजेल और ये लिक्विड, इन दोनों चीज़ों में से कोई भी आप एक ले सकते हो। ये वाला ले लो या ये वाला ले लो, ये वाला कॉमन होगा। ये अगर लिक्विड नहीं होगा तो आपके नेल बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो नेल बनाना है, बना के उसको ऐसे टिक करके रखना है आपने, थोड़ी देर उसको ज़रा ईंट रखनी है ऊपर, जैसे वो कहते हैं ना वजन डालना, ईंट रखनी है तो ईंट रख के फिर आपने यूवी लैम्प ऑन करना है। यूवी लैम्प ऑन करके आपने इसको इस तरह से इसको थोड़ा सा हीट देनी है, आई मीन इसकी यूवी लाइट के थ्रू करना है। ये तकरीबन ऑटोमेटिक इस पर टाइमर लगा हुआ होगा, आई गेस पहले वाला जो था ना उसमें टाइमर था, तो आई होप कि इस पर भी टाइमर होगा, अगर नहीं हुआ तो फिर चलो देख लेंगे। तो उसको थोड़ा सा टाइम दे के फिर आपने ऐसे करके उतारना है। उतार के जो ऊपर नेल होगा जो कि साइज़ हमने मेजरमेंट के लिए लिया होगा उसको उतार के नीचे वाले नेल को आपने इस तरह से फाइल करके शेप देना है, ठीक है। समझ आ गई है? नहीं आई समझ तो मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें मैंने बिल्कुल आपको एक वो कहते हैं ना डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है एक्रेलिक नेल्स किस तरह से लगाते हैं, वो आप लोग देख लेना। सो अभी क्योंकि ये वीडियो इस तरह की नहीं है, सो मैं इसमें लंबी चौड़ी नहीं बना सकती, यू नो आई एम अ वेरी बिजी लेडी। आ जाओ फिर, सीरम लगाओ ना तुम, फिर तुम्हारा नेल लगाती हूँ। अच्छा, लेज़ लेकर आ गई है साथ और हम लोग खाएंगे साथ साथ लेज़। आपने नहीं खाया? क्यों? मैंने क्यों नहीं खाना? भाई उस्मान को पता तब चलेगा जब वो मेरी वीडियो देखेंगे, और भाई उस्मान मेरी वीडियो नहीं देखते। काश ये वो देख ले। लेज़ खा रही हूँ और भाई उस्मान की जो बात कर रही है डाइट करने की वजह से, और एक मज़े की बात और एक मुबारक वाली बात, एक खुशी वाली बात आपको बताऊँ, मैंने अपना 4 kg वेट कम किया, पता है, 3.5 kg कर लो, हाँ इतना वेट कम किया और मुझे मज़ीद मोटिवेशन इतनी मिली है कि आज मैंने बिल्कुल वॉक नहीं की, ना मैंने कोई कहवा पिया, ना मैंने कुछ किया, उल्टा मैं ये खा रही हूँ। नहीं, सुबह पिया था। अब ये रात के टाइम वो इतना खट्टा क्यों होता है? उसमें लींबू डालते हैं। उस पे वो किडनी को अफेक्ट नहीं करेगा? मेरी किडनी को नहीं करता ज़्यादा डर गया होगा वैसे तो। बहुत ज़्यादा डर गया होगा। मुझे लगी नहीं इतनी जल्दी चीज़ आपको पता खट्टी लगती है, उससे मेरे दांतों में फिर होने लग गया था। नहीं, मैं ज़्यादा डर गया होगा, मैंने चम्मच के बगैर डाला था ना। और उस टाइम आप तो बहुत कड़वी हुई भी थी। उस टाइम में खुद देखो कैसी हुई हुई थी। सुबह मैं इतनी कोई पैनिक हुई थी ना, काम वाली ने जाना था, 2 हेल्पर्स को हमने कहा था कि क्योंकि आज इस तरह लोग ज़्यादा होंगे तो घर की सफाइयाँ भी करवानी है, सारा काम करवाना है। वो माशाल्लाह से ऐसे ही हमें काम वाली मिली, इतनी कोई आला मिली कि उनके साथ लग के मैंने बराबर काम करवाया। और काम करवाना इशू नहीं है, मतलब मुझे लगता है कि शायद मैं वो काम खुद करती ना तो इतना ना थकती जितना उनके साथ लग के मैं हुई हूँ। मतलब उनको मैंने बाजी ये जरा आंटी ये काम करें, अच्छा ये करना है, आई मैं बहुत थकाया भाई उन्होंने सीरियसली। वो रोशन है ना? वो गया, हाँ क्या करना है अभी, रुक जाओ, तो मैं ये कर रही हूँ। अच्छा के पहले ना थोड़ा सा खा जा, फिर स्टार्ट करेंगे। वो देखो दूसरा ठिमका नजर आ रहा है, और देखो
दोनों तरफ नो राइट और लेफ्ट। दोनों तरफ है। ये क्यों है? इधर उन्होंने ना कोई सुराख वगैरह हो गया तो उन्होंने बंद किया। सुराख बाद में बंद किए हैं। ओके ऐसा जी एक्रेलिक नेल्स कुछ इस तरह से लगे हैं, नज़दीक से दिखाने वाली हालत नहीं है ठीक है, क्योंकि ट्यूब्स जो थी ना वो पड़ी पड़ी थोड़ी सी, वो उनका वो जो कहते हैं ना शेड अलग हो, लिक्विड अलग हो गया हुआ था, तो कुछ इस तरह से हो गया। और दोनों हाथों पे लगाने थे बाय द वे, लेकिन दूसरे हाथ पे नहीं लगा सकी, इतनी कोई थकावट हो गई है, आंखों से नींद और बालों से उजड़ा हुआ आपको नज़र आ ही रहा होगा। तो अभी फ़िलहाल सुबह जो है दूसरे हाथ का लगाएंगे। अबू सो रहे हैं हमारे, तब तक बाय बाय टाटा।